पसमानदा मुस्लिम को लेकर केंद्र सरकार से लेकर सभी पार्टियां मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके वोट बैंक को लुभाने के लिए कई तरह के कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने भी पसमानदा मुस्लिम को कई तरह की योजनाएं भी चलाया है। तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव में पसमानदा मुस्लिम खुद उन्हें टक्कर देंगे। हमारे साथ वसीम अंसारी जी है जिन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया है, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये पहले से एक लेक्चरर रहे हैं, प्रोफेसर रहे, इन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पसमानदा मुस्लिम के जो वोटर के भरोसे चुनाव मैदान में आए हैं। सर वसीम जी, आपसे जानकारी मिली कि आप राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा है क्या? नहीं, हम कहें या हमारा पूरा परिवार कहे, कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा हम लोग नहीं रहे हैं। बीच में 2019 के समय एक सामाजिक मीटिंग में हमको बुलाया गया, मुझे कि अंसारी समाज की एक मीटिंग रखा गया है। पूरे बिहार से लोकसभा में एक भी टिकट इस समाज को नहीं दिया गया है। तो उस मीटिंग में मेरा जाना हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, ये समाज को एक विधायक पूरे बिहार में नहीं है। 243 विधानसभा की सीट है, एक एमएलसी नहीं है, 75 विधान परिषद का सीट है, 40 लोकसभा का टिकट बंटवारा में एक टिकट नहीं दिया जाता है, 16 राज्यसभा के मेंबर बनाए जाते हैं बिहार से, एक हमारे समाज को नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे लोगों को, जो समझदार हैं, उनको आगे आना चाहिए और इस समाज की जो बात है वो सभी जगह पे बताना चाहिए। उस दिन से हम लोगों ने अंसारी महापंचायत एक सामाजिक संगठन का गठन किया और पूरे बिहार में हम लोग भ्रमण किए। अब भ्रमण करने के बाद पूरे समाज का जो स्थिति है लोगों को जागरूक किया कि इतनी बड़ी आबादी अंसारी समाज के 11%, पूरे पसमानदा समाज को जोड़ लेते हैं तो 14% की हमारी आबादी है, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एकदम नगण्य है, शून्य है। तो उसी को लेकर के जब सब जगह पर हम लोग गए, बीच के चुनाव में कई पॉलिटिकल पार्टियों ने हमसे वादा किया था कि आपके समाज को इस बार उचित हिस्सेदारी देंगे, लेकिन 20 का जब चुनाव हुआ तो फिर 20 के बाद भी आज हम शून्य पर आउट है। जिस तरह से 15 में शून्य पर आउट थे, 20 के बाद भी ये समाज शून्य पर आउट है। चारों सदन में हमारे एक सदस्य नहीं है। तो पसमानदा समाज को सिर्फ ठगा जा रहा है, भाजपा का डर दिखाया जा रहा है। गठबंधन के लोग वोट ले रहे हैं, बदले में कुछ नहीं दे रहे हैं। तो सभी के निर्णय से पूरे बिहार के लोग एकजुट हुए और लोगों का कहना हुआ कि अब इन लोगों से अगर लड़ाई लड़ना है तो सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी बना के लड़ाई लड़ना होगा। तो क्या लगता है कि इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, सभी 40 सीटों पर चुनाव होगा? देखिए, 2024 का जो चुनाव है, चाहे बिहार प्रदेश की बात करें या पूरे राष्ट्र देश की बात करें, पसमानदा समाज एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। क्योंकि 14% वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। 2-4% वोट बैंक इधर से उधर हो जाने से देश की सरकार इधर से उधर हो जाती है। तो उसमें एक बड़ा प्लेयर होगा, पसमानदा फैक्टर है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी देश में एक नया चर्चा का विषय बना दिए हैं कि जिस समाज की कोई चर्चा नहीं करता था, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता था, माननीय मोदी जी ने इसकी चर्चा की। आज राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर पसमानदा समाज का चर्चा हो रहा है, तो हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आने वाले दिनों में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो आगे की चीज़ है, लेकिन चर्चा होना शुरू हो गया। एक सवाल और है कि मुस्लिम वोटर जो होते हैं एंटी बीजेपी वोट ऐसा माना जाता है, लेकिन जिस तरह से आप क्या लगता है कि वो चाहेंगे मुस्लिम वोटर की वोट कटवा के आगे वोट देंगे तो फिर बीजेपी निकल जाएगी? आप देख सकते हैं पहले में और अब में धीरे धीरे बहुत बदलाव आ रहा है। जिस समाज को अब लगातार नेग्लेक्ट करते रहेंगे, जिसका पॉलिटिकल हिस्सेदारी जरूर कर देंगे, तो वो आखिरकार क्या करेगा? आप उत्तर प्रदेश में देख लें, रामपुर की सीट देख लें, दानिश आज़ाद अंसारी को वहाँ भाजपा की सरकार योगी जी ने मंत्री बनाया। उनका फ़ायदा 2 लोकसभा के उपचुनाव में हुआ, दोनों सीट जीते। अभी रामपुर के सवार जो विधानसभा का सीट है, जो मुस्लिम बहुल सीट माना जाता है, वहाँ से अपना लोक दल जो एनडीए का गठबंधन का साथी, वहाँ से हमारे शफीक अंसारी साहब को टिकट मिला, वो भी चुनाव जीते। तो अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। आप कहाँ रहने वाले हैं? मैं गया का रहने वाला हूँ। तो ये वसीम अंसारी जी हैं जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाया है और इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इन्होंने पहले पॉलिटिकल लाइन में नहीं गया, इनके कोई परिवार पॉलिटिकल लाइन में नहीं रहे, लेकिन ये प्रोफेसर रहे और एकाएक इन्हें पसमानदा समाज को एकजुट करने का ख्याल आया। और बता दें कि पूरे बिहार में लगभग 18% मुस्लिम समुदाय के लोग, जिसमें लगभग 13 से 14% पसमानदा और निचले तबके के मुस्लिम समुदाय हैं। अगर जिस तरह से इनका जो कोशिश है, अगर कोई इस कोशिश में थोड़ी सी भी इन्हें सफलता मिली तो महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।
है।